जय श्री राम दोस्तों। जय श्री बालाजी सरकार। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक आज आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटा सा उपाय हनुमान जी को प्रसन्न करने का, उनकी भक्ति प्राप्त करने का और उनसे कुछ प्राप्त करने का, अर्थात अपनी मनोकामना पूरी करवाने का। तो दोस्तों, बात बहुत छोटी सी है, छोटा सा उपाय है। कहने को ये छोटा है मगर इसका जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब अगर आप ये काम करते हो तो आपको 10 गुना फल मिलता है। जो फल आपको मिलने वाला है उससे 10 गुना फल मिलेगा। मतलब हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे कि ये मेरा भक्त है। तो इसका आपको ध्यान रखने वाली बात यह है ना कि जैसे कोई भी देवता हो, अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, 1 पढ़ ली, 7 पढ़ ली, 11 पढ़ ली, 21 पढ़ ली, कोई 108 पढ़ना चाहिए। इसका भी एक अपना महत्व है। किंतु जो 1 या 7 ही पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, फिर उन्हें सिर्फ हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती है। कोई सिद्धि साधना मतलब शक्ति तो सिद्धि तो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन हाँ, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी भक्ति प्राप्त होती है। और अगर आप उनका एक चमत्कारी असर देखना चाहते हो पूजा का, तो आपको एक छोटी सी चीज़ और ऐड करनी होती है उसके साथ। कोई बहुत बड़ा विशेष इसमें को न तो ज़्यादा खर्चा लगने वाला है, न कोई बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। बस वही करना है जो तुलसीदास जी ने किया था। ये कहानी तो आपको पता होगी तुलसीदास जी की। जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिख रहे थे तो रोज़ थोड़ी सी हनुमान चालीसा लिखते थे और रोज़ वो वापस गायब हो जाती थी, मिट जाती थी। तो उन्हें पता चल गया कि हनुमान जी को अपनी प्रशंसा पसंद नहीं है। तो ये बात नोटिस करने की है कि हनुमान जी को अपनी प्रशंसा पसंद नहीं है, वो उसको सुनने के लिए आते ही नहीं है। हनुमान जी की प्रशंसा सुनने के लिए उनके गण, उनके दूत, उनके वीर आते हैं। हनुमान जी खुद कभी नहीं आते। ये मेरा मानना है। मैं इस पर धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना मानना है जो बता रहा हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनने के लिए हनुमान जी स्वयं नहीं आते। उनके दूत, उनके वीर, उनके गण, उनकी शक्तियाँ आती है। जो कभी जीवित रहे होंगे और उन्होंने हनुमान जी की पूजा की होगी, तो उन्हें ये चीज़ें पसंद आती है, तो वो आपके पास आते हैं और आपको महसूस होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तुलसीदास जी को ये पता चल गया था कि हनुमान जी को वो उनकी प्रशंसा पसंद नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले एक दोहा लिखा था, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। मतलब प्रभु श्री राम के चरणों का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा हनुमान जी को बताया था कि मतलब मैं ये हनुमान जी का, प्रभु श्री राम का गुणगान करने जा रहा हूँ, तो इसलिए हनुमान जी आए थे और फिर उन्होंने पूरी लिखने दी थी। तो मतलब यही है कि हमें पहले श्री राम का गुणगान करना होगा, तब हनुमान जी अवश्य हमारी सुनेंगे। ये मैंने इसमें कुछ अपने अनुमान लगाए हैं और इसका फल देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ। मुझे 10-11 साल हो गए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए और 2-3 साल हो गए साधना करते हुए। तो मुझे भी कुछ असर महसूस हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। अब आप ये सुन लीजिए। जैसे आपने स्नान करा दिया, सुबह पूजा से पहले धूप बत्ती कर दिया, दीपक कर दिया, इत्र वगैरह कर दिया। अब आपको ये करना है कि सबसे पहले सीताराम की माला करनी है। आप सीताराम कर सकते हो, या आपको कोई मंत्र मिला हो प्रभु श्री राम का, गुरु मंत्र हो तो वो कर सकते हो। या प्रभु श्री राम का गुरु मंत्र या सीताराम की माला न करो तो फिर आप ओम राम रामाय नमः मंत्र की माला कर लो। मंत्र एक बार फिर सुन लो, ओम राम रामाय नमः ओम। आगे पीछे आपको ओम का संपुट लगाना है, जिससे कि आपका मंत्र चोरी न हो। मतलब कुछ बुरी शक्तियाँ होती है जो मंत्र जाप को चुराने के लिए आ जाती है। तो अब ये आप ये सवाल न करें कि भगवान के सामने बैठे हैं, कोई चुरा कैसे सकता है, वो बहुत बड़ा इस पर फिर कभी बात करेंगे अपन। पर ऐसा होता है। तो आप आगे पीछे ओम का संपुट लगाइए और ओम राम रामाय नमः मंत्र की माला करिए।
उसके बाद आप राम स्तुति की एक करिए, मतलब श्री रामचंद्र कृपालु भजो सबको पता होगी, हनुमान भक्त हो तो इतना तो पता होना भी चाहिए आपको कि राम स्तुति क्या है, और याद होनी चाहिए आपको, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। तो आपको एक राम स्तुति पढ़नी है। आप 1 पढ़ो, 3 पढ़ो, 5 पढ़ो, 7 पढ़ो, वो आपके ऊपर है, मतलब कम से कम एक तो हमें पढ़नी ही है, ठीक है ना। तो एक राम स्तुति पढ़ लो, उसके बाद आप जितनी चालीसा पढ़ना चाहे पढ़ लो। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं मंगलवार शनिवार को मंदिर जाता हूं तो 7 राम स्तुति पढ़ता हूं, मतलब पहले मेरे कुछ मंत्र है उनकी माला करता हूं, राम जी के मंत्र की माला करता हूं, उसके बाद 7 राम स्तुति का पाठ करता हूं, फिर चालीसा एक ही कर लेता हूं, और कभी चालीसा भी 7 कर लेता हूं, फिर राम जी के एक मंत्र की माला कर लेता हूं। तो अच्छा अनुभव होता है इसमें। अनुभव का मतलब मेरा मतलब है आपको शक्तियों का एहसास होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा उसके बाद कि कोई शक्ति है मेरे साथ, जो आपको उनको कहना नहीं पड़ेगा फिर कि मेरा ये काम करना है। उनको पता चलेगा कि मेरे बच्चे को, मेरे दास को इसकी ज़रूरत है, ये काम होना चाहिए। ये फ़र्क पड़ता है इससे। आपके काम ऑटोमेटिक बनना शुरू होंगे। और इसके बाद और क्या क्या मिलता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके अलावा उपाय छोटा सा है पर इसका असर बहुत बड़ा होगा। तो अगर आप ये करिए, 7 दिन करिए, 11 दिन करिए, 21 दिन करिए, और मेरा वादा है आपको इसका अनुभव होगा। और आपको जो भी अनुभव हो आप मेरे चैनल पर आकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और मुझे भी पता चलेगा कि मेरे भाइयों को मेरी बताई हुई बात का कुछ लाभ मिला है। तो धन्यवाद। अब आगे वाली एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूजा की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्योंकि कुछ अतिरिक्त मंत्र भी होते हैं जिससे पूजा की शुरुआत होती है। जैसे गणेश जी के नाम से पूजा शुरू करनी चाहिए, अपने गुरु के नाम से, उसके बाद अपने गुरु का नाम लेना चाहिए, और उसके बाद प्रभु श्री राम का जाप, और फिर हनुमान जी का जाप, और फिर वापस प्रभु श्री राम का। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता मेरे भाई, इसमें कोई घंटे 2 घंटे नहीं लगते हैं। मन होगा करने का तो आप कर सकते हो, और बाकी तो हमें एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, कम नहीं मिलते हैं। 24 घंटे में अगर हम आधा घंटा भी ना निकाल पाएँ तो धन्य हो मेरे भाई, फिर तो आप। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूजा की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, और अगर कोई साधना करना चाहता है तो साधना कैसे करनी चाहिए, वो भी साधना भी मैं लेकर आने वाला हूँ। कुछ दिनों में गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो उस पर भी कुछ बात करेंगे अपन। उसके लिए कोई साधना ज़रूर बताऊंगा मैं आपको, जो मैं भी करने वाला हूँ। तो साथ करेंगे जो भी करेंगे जो। धन्यवाद। जय श्री राम।